तो भाई साहब हमने डीएम साहब को कह दिया है कि अगर जिनको वित्त पोषित ये चीजें मिल रही है तो क्या आप उसकी निगरानी कौन करेगा? भाई विभाग और जो प्रशासनिक लोग हैं वो जिम्मेदार है। भाई उसमें अध्यक्ष तो डीएम साहब है, उस कमेटी के अध्यक्ष डीएम साहब है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिनको पैसा मिल रहा है और ऐसी 7 गौशाला हैं पूरा हमारी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, तो क्या उन 7 गौशालाओं में क्या वो निराश्रित गौवंश अगर जयखाल में है तो शालजे में वो निराश्रित गौवंश क्यों घूम रहा है? अगर सल्ट में है तो हमारे रतखाल में वो निराश्रित गौवंश क्यों घूम रहा है? अगर उनको फंडिंग हो रही है और काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसको दिखाते हैं। सेंसिटिव मैटर है क्योंकि इसको हमने भी देख रखा है और सरकार के पैसे का गबन किया जा रहा है। आपके टेबल में नहीं, पर वो सरकार की टेबल में सारा गबन किया जा रहा है। उनकी जांच करवाइएगा। इस साल में कहीं नहीं है, लेके एक बार बैठ जाते लॉबिंग बिल्कुल नहीं है, जीरो है लॉबिंग। उन्होंने तार पेड़ों का बांध रखे हैं। सर सुन तो लो, इसमें एक काम करो ना, वन विभाग और जो आपका यूपीसी है इसके साथ उच्च अधिकारी के साथ बैठ के एक बार वो कर लो। नहीं, वन विभाग का कोई रोल ही नहीं उसमें। वन विभाग हमने वार्ता कर ली, अब दंड की प्रक्रिया है। आप दंड तय कीजिए, आप दंड दिखाइए। सीधे दंड की प्रक्रिया वाले नहीं है। मुआवजा जल्द ली जाने वाली, उनका कहना है जो प्राइम विभाग है उनके साथ बैठक कर ली। अच्छा। ज्यादा अनुभवी लग रहे हैं आपसे। देखो, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का हनन हो रहा है। भारत का जो संविधान है और संवैधानिक चीज़ों का संवैधानिक तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा है। जिस तरह से हमारा गौवंश निराश्रित है और हम 2018 से विभाग से लेके एसडीएम, डीएम, सीएम, पीएम, महामहिम, राष्ट्रपति तक को भी पत्र लिख चुके हैं, कई बार आंदोलन कर चुके हैं। उसके बाद भी शासन प्रशासन इसमें कोई काम नहीं कर रहा है और लगातार जो मंत्री है, मंत्रालय है, जिनकी जिम्मेदारियां बनती हैं और जो पशु क्रूरता अधिनियम 2007 बना था, अगर पशु सरकारी है तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी है, सरकार उन पशुओं का संरक्षण करे और जो हमारे क्षेत्र की जनता है वो उनके जो किसान हैं वो उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और वास्तव में जब हम चेतन योनि में मनुष्य हैं और संवैधानिक व्यवस्था अगर सब चीज़ों के लिए है तो संवैधानिक तरीके से उन निराश्रित गौवंश के लिए गौ सदन बनाया जाए और जिनको वित्त पोषित जो गौशालाएं हैं, जो निराश्रित गौवंश के लिए उनको पैसा मिल रहा है, उसकी जांच की जाए और निराश्रित गौवंश जल्द से जल्द उन गौशाला में भेजा है। नहीं तो हम 15 दिन के अंदर हम बड़ा आंदोलन सल्ट में और तहसील भिकेशन में करने वाले हैं, जिसके लिए शासन प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी। हमने 2 बिंदुओं पे दिया है। एक तो जो आवारा गौवंश है, जो सरकार के द्वारा जनता पर एक गौ संरक्षण अधिनियम एक्ट थोपा गया और आज जिसको ये सरकार कहती है कि गाय हमारी माता है, राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर दिया है, लेकिन वो राष्ट्रीय गौ माता सड़क पे छोड़ने के लिए आवारा बना दी गई है। और उस सरकार के खिलाफ, उस नीति के खिलाफ आज हमने ज्ञापन दिया है कि आपने गौ संरक्षण जो नीति अधिनियम जो आप लेके आए उसके खिलाफ आप तुरंत जो आवारा जानवर छोड़ के उसकी व्यवस्था को संरक्षित करें और गौशाला आपने जहां बनाई है उन गौशालाओं की जांच करें, उन गौ सदनों में उन गौ गायों को भेजा जाए। दूसरी बात, जो ये राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया है 5 सितंबर को, आज ये मेला एक व्यक्तिगत पार्टी का बनकर रह गया है और ये राजकीय मेला सिर्फ जनता का पैसा लूट के लिए बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ भाजपा का ही कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे दूसरे दलों का और जनता के लिए कोई भी जनता दरबार का कोई सुविधाएं नहीं है और ये सिर्फ भाजपा का प्रचार प्रसार के लिए इस दिवस का कार्यक्रम सरकारी एजेंडे में रखा गया, उसका ज्ञापन दिया है।